बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम उमर हयात ख़ान है और आप देख रहे हैं उमर हयात ख़ान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपसे एक अहम ख़बर डिस्कस करने जा रहा हूं कि गुज़िश्ता जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत रही है, उस हुकूमत में ऐसे क्या कारनामे उस हुकूमत ने अंजाम दिए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इस अ, हद तक गिर चुकी है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बैरूनी कंपनियां हैं वो अपना कारोबार यहाँ से बंद करके जा रही हैं। और उसकी लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास टेलीनॉर की फ़रोख्त है, और जो पीटीसीएल को टेलीनॉर फ़रोख्त किया गया। लेकिन क्योंकि हालात माशी हालात के बारे में हम बात करते हैं, तो माशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि इस वक्त गुज़िश्ता जो 21 माह है, यानी जब से पीडीएम की हुकूमत आई और निगरान हुकूमत है, उस वक्त से अब तक नौजवानों के लिए कोई ख़ास खुशखबरी नहीं आई। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू है, और वो लोग जो ख़त गुर्बत से ज़िंदगी नीचे गुजार रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी मुसलसल जो है वो अजीरन होती जा रही है। और 21 माह में पाकिस्तानी मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुए हैं, वो यकीनी तौर पर आज तक नहीं हुए। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो महंगाई जो है वो 12% पर थी। लेकिन आज महंगाई जो है वो 30% तक पहुँच चुकी है, और ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो वो महंगाई जो है वो इस वक़्त 42% से भी ज़्यादा है। और अगर मार्केट में जाएँ, तो वो एदाद-ओ-शुमार जो स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न की जानिब से जारी किए जाते हैं, उन एदाद-ओ-शुमार से हमें काफ़ी मामलात मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और इसके साथ-साथ एक और अहम खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, वो शेयर करनी है कि कैसे अरबों रुपए का घपला किया गया पीडीएम की हुकूमत में, और फिर उसके बाद निगरान हुकूमत में उसमें हिस्सेदार रही है। और पीडीएम की हुकूमत में जनाब जो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से जो बजट मुख्तस किया गया था, उस रकम में से यकीनी तौर पर बड़ी एक खबर ये सामने आई है कि एक हुकूमती इत्तेहादी एमएनए ने मेरे साथ बात की, और उन्होंने कहा कि हमें फंड्स उस वक्त जारी नहीं किए जाते थे जब तक हम कमीशन उनको ना देते। तो उन्होंने कहा मैंने कमीशन नहीं दिया, लिहाजा मेरे जो एसडीजीज़ के फंड्स हैं वो जारी नहीं हुए। और ये जो मैंने उससे पूछा कि आपसे जो मुतालबा कमीशन का कौन करता था? तो उन्होंने कहा कि कमीशन का मुतालबा कोई भी करता था, लेकिन जो कमीशन का मुतालबा है वो 60 से 65% तक, यानी जो फंड्स रिलीज़ होते थे वो 60 से 65% तक उसमें से कमीशन में चला जाता था, और बाकी जो तरक्याती काम होती है। आज हम सड़कें देखते हैं बनती हैं, और उन सड़कों में मटीरियल उस तरह का इस्तेमाल होता है कि वो सड़कें जो है वो 1 साल के बाद टूट-फूट का शिकार होती हैं। अभी मैं शाहराह रेशम मैंने विज़िट किया। मैं आपको ये बताऊँ कि शाहराह रेशम में अभी तकरीबन कोई 3 महीने कब्ल 2 महीने कब्ल वो सड़क बनी है, और अभी ही उसमें इतने गड्ढे पड़ चुके हैं और वो सड़क बैठ चुकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप कम पैसों में, कम लागत में चीज़ें बनाएँगे, मटीरियल आप हल्का इस्तेमाल करेंगे, और कमीशन माफ़िया, कमीशन एजेंट्स जो हैं वो सरगर्म होंगे, तो डेफ़िनेटली फिर सड़कें और तरक्याती मंसूबे तो इसी तरह के बनेंगे। अब जो मैंने आपसे खबर शेयर की है कि उस एमएनए ने मुझे ये बताया कि जो तरक्याती फंड्स हैं, उन तरक्याती फंड्स से 60 से 65% कमीशन वसूल किया गया, और ये भी उसने बताया कि वो तरक्याती फंड्स जो हैं, वो डायरेक्टली यानी बराह रास्त किसी एमएनए को नहीं दिए गए, बल्कि जो पार्टी लीडरशिप है, पार्लियामेंट्री लीडर या पार्टी लीडर, उनको दिए गए और उन्होंने आगे डिसेमिनेट किए। तो ये सबसे बड़ी एक खबर है कि किस तरह अवाम के और पब्लिक एक्सचेकर जो पब्लिक का मनी है, यानी नेशनल एक्सचेकर, उसमें से कैसे रकम निकाली जाती है और कैसे आम आवाम के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये हकीकत है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आपके टैक्स के पैसों से हमारे जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियाँ करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस सारे सिनेरियो में, सारी सूरत-ए-हाल में, बुनियादी ज़िम्मेदारी उन लोगों की है कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को हम पर मुसल्लत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वो जिस पॉलिटिकल लीडरशिप की आप जिसको आप लेकर आते हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह अवाम को डिलीवर नहीं करती, और अब भी यही सूरत-ए-हाल हमारे सामने है। 16 माह की पीडीएम हुकूमत में हमने ये देखा कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को तकालीफ और जो उनके ऊपर पेट्रोल बम, डीज़ल बम, बिजली बम, गैस बम जो बरसाने से गुरेज़ नहीं किया, और अपनी वो अय्याशियाँ जारी रखे हुए थे। इसहाक डार साहब जब आए थे वज़ीर ख़ज़ाना बन के, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि मैंने कहा, डार साहब आप मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त डॉलर जो है
वो 225 226 पे है। तो अब आप आए हैं तो डॉलर को का रेट कम हो गया है कुछ आपके आने से, तो क्या मजीद भी कम होने के इम्कान? उन्होंने कहा कि कम होगा, लेकिन हमने ये देखा कि वो डॉलर जो है साढ़े जो 330 तक पहुंच गया। ये सूरत हाल भी हमने देखी है। क्यों देखी है? क्योंकि सबसे बड़ी ये बात ये है कि जो हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो उस वक्त जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे माफियाज को। और अब भी हम देखते हैं कि माफिया ही इस वक्त कार्टेलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है, और माफिया जो है वो इस वक्त शुतरे बेमुहार बन चुका है। और कई ऐसी चीजें हैं कि जो कुछ अर्सा हमें 15-20 दिन एक नजर आया कि एक जो इन्फोर्समेंट मेजर्स है वो लिए जा रहे थे, लेकिन अब हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, क्योंकि हमेशा हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं और आज भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपसे खबर शेयर की है कि नेशनल एक्सचेकर, अवाम का पैसा, अवाम के पैसों से, यानी अवाम के टैक्स का पैसा अवाम के लिए जो है वो उसमें से खुर्द-बुर्द की जा रही है। और ये अब IMF के कहने पे ये जो बाकी मानदा 29 अरब रुपए हैं SDGs के, जिसके 61 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं, वो नहीं जारी किए जाएंगे। लेकिन ये 61 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, और इससे गुज़िश्ता साल जो 90 अरब रुपए जारी किए गए थे, उनका हिसाब कौन देगा? किसने कमीशन खाया? कौन लोग हैं कि जिन्होंने ये इस इतने बड़े पैमाने पर जो अवाम के पैसों के साथ खिलवाड़ किया? कैसे जो है उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को का जो पैसा है, उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल किया? तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है हम सबकी, और उन लोगों की जो एहतसाब के ख़ास तौर पर इदारे हैं कि वो कोशिश करें कि पाकिस्तान के अवाम का जो पैसा है, वो उन्हीं पर लगे। लेकिन बदकिस्मती है ये हमारी कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए आप हर इदारे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप किसी इदारे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अवाम के फलाह बहबूद के लिए इदारों को इस्तेमाल करें और अवाम को सहूलियात दें, क्योंकि ये अवाम टैक्स देते हैं, और ख़ास तौर पर वो अवाम जो सैलरीड क्लास है, वो तो ज़्यादा टैक्स देती है। और हम ये देखते हैं कि उन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन डाला जाता है। तो इस सिलसिले में देखा और सोचा जाए कि पाकिस्तान के अवाम को आपने रिलीफ देना है, तकलीफ नहीं देनी। और जिस तरह हमने देखा कि 16 माह PDM की हुकूमत ने जो तकालीफ दी हैं, मैं कई सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ इसहाक डार को तो 2014-15 से कवर करने का, लेकिन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इसहाक डार को जो है वो तकरीबन 1990 से कवर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसहाक डार जो है ना वो कभी भी सच नहीं बता। तो यही बात है जनाब। अब इसहाक डार को अगर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो PMLN की हुकूमत बनती है, तो इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया जाएगा। फिर देखें जनाब, फिर वही बात, फिर वही बातें, फिर वही चीजें सामने आएंगी। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी अवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं है। शुरू के 1 महीने एक बेहतर काम हुआ था, 15-20 दिन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो भी ठप हो गया, क्योंकि माफिया जो है वो एक तौर पर सरगर्म हो गए। तो जनाब, इसी तरह पाकिस्तान माफिया चलाता है, और वो माफिया जो है वो तिगनी का नाच नचाता है, पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ होता है। तो डेफिनेटली अब ये जो माफिया है, पॉलिटिकल माफिया, ये भी एक माफिया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पे अवाम को के तरक्याती मंसूबों पर डाका डालते हैं। 60 से 65% जो है वो कमीशन खाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूं। और मैं एमएनए का नाम नहीं ले सकता, हुकूमती इत्तेहादी एमएनए है। और उसने कहा कि मैं तो कमीशन दे के, यानी रिश्वत दे के, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो ये कमीशन जो है ये भी रिश्वत है, तो मैं रिश्वत नहीं दे सकता, मैं जहन्नुम अपने लिए नहीं खरीद सकता। यकीनी तौर पर वो एक अल्लाह वाला बंदा है जिसने मुझे ये बात बताई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर शख्स ऐसा नहीं होता, 342 का ऐवान होता है, और 342 के ऐवान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पैदल कौमी असम्बली आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लैंड क्रूज़र्स में और जो हैमर्स में कौमी असम्बली आते हैं। तो जनाब, अ, कोशिश ये की जानी चाहिए, वोट उन लोगों को दें कि जो आपके पैसों की हिफाज़त कर सके, जो आपके लिए सोचे और आपके काम आ सके, और आपको इस महंगाई और रिश्वत सतानी और इसके साथ-साथ जो बेरोज़गारी है, इससे निजात दिला सके। अल्लाह हाफ़िज़।